बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम डिस्क्राइब करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जनरली पहले फैटी एसिड को डिस्क्राइब करेंगे। फैटी एसिड एक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। इसको ब्रीफली हमने डेफिनेशन को और फैटी एसिड की स्ट्रक्चर को पहले वाले वीडियो में डिस्क्राइब किया है। फैटी एसिड क्या है कि एक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। उसकी क्लासिफिकेशन 4 चीज़ों की बुनियाद पे की गई है। नंबर पहले है नंबर ऑफ कार्बन, दूसरी है चेन लेंथ, तीसरी है कार्बन चेन स्ट्रक्चर और चौथी है सिंथेसिस इन बॉडी। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को डिस्क्राइब करेंगे। जो एक फैटी एसिड होते हैं वो होते हैं ऑड फैटी एसिड और दूसरा होता है इवन फैटी एसिड। ऑड फैटी एसिड का मतलब है कि जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो। क्या हो? ऐसे फैटी एसिड जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो पिक्रिक एसिड है वो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, या पेंटाडायोनिक एसिड है वो ऑड फैटी एसिड है। इवन फैटी एसिड जैसे हेक्सानोइक एसिड जिसको हम कैप्रिक एसिड कहते हैं। हेक्सानोइक एसिड 6 कार्बन वाला जो कॉमन नेम कैप्रिक एसिड है, ये इवन फैटी एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है। उसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो कार्बन चेन लेंथ के बुनियाद पे की गई है। एक फैटी एसिड होते हैं शॉर्ट चेन, दूसरे होता है मीडियम चेन, तीसरा होता है लॉन्ग चेन और जो चौथा होता है वो है वेरी लॉन्ग चेन। शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्या है? ऐसे फैटी एसिड जिसमें 2 से लेकर 6 नंबर तक कार्बन एटम मौजूद हो तो उस फैटी एसिड का नाम क्या होगा? शॉर्ट चेन फैटी एसिड। यानी ऐसे फैटी एसिड जिसमें कितने कार्बन नंबर हो? 2 से लेकर 6 तक। मीडियम चेन फैटी एसिड क्या है? ऐसे फैटी एसिड जिसमें कार्बन 8 से लेकर 14 तक हो। यानी जो फैटी एसिड 8 से लेकर 14 तक कार्बन पाएगा उस फैटी एसिड का क्या नाम होगा? मीडियम चेन फैटी एसिड। दूसरा होता है लॉन्ग चेन जिसमें कार्बन 16 to 24 हो। यानी लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिसमें कार्बन का नंबर कितना होता है? 16 to 24। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या है? ऐसे फैटी एसिड जिसमें कार्बन का नंबर 24 से ग्रेटर हो, जैसे 25 हो, 26 हो, 28, 30, 31 अबोव हो। और उसके बाद जो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ चेन स्ट्रक्चर, एक होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और तीसरा होता है हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड। सेचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसेचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड, हाइड्रोक्सिल जिसमें OH ग्रुप हो। यानी सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? ऐसे फैटी एसिड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसेचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोक्सिल जिसमें OH ग्रुप मौजूद हो। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन बॉडी 2 फैटी एसिड होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसिस होते हैं। यानी ऐसे फैटी एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसिस है तो उसका नाम क्या होगा? एसेंशियल फैटी एसिड। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसिस ना हो बल्कि हम किसी डाइट के थ्रू इंटेक करें तो उस फैटी एसिड का नाम क्या होगा? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। यानी ऐसे फैटी एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसिस ना हो,
किसी डाइट के थ्रू इंटेक करें तो उस फैटी एसिड का नाम नॉन एसेंशियल फैटी एसिड होगा। सो हमने क्या डिस्क्राइब किया, क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन के बुनियाद पर जिसमें 8 फैटी एसिड और इवन जिसमें 8 हो उसको 8 फैटी एसिड, और जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो उसमें इवन फैटी एसिड। चेन के बुनियाद पर शॉर्ट चेन जिसमें 2 to 6 कार्बन हो, मीडियम चेन जिसमें 8 to 14 कार्बन हो, लॉन्ग चेन फैटी एसिड जिसमें 16 to 24 हो, वेरी लॉन्ग चेन जिसमें ग्रेटर देन 24 हो। और ऑन द बेसिस ऑफ चेन स्ट्रक्चर के बुनियाद पे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और हाइड्रोक्सिल। सेचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसेचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोक्सिल जिसमें OH ग्रुप हो। सिंथेसिस इन बॉडी के बुनियाद पर एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो बॉडी के अंदर ना बने, नॉन एसेंशियल जो हमारे नॉन एसेंशियल जो हमारे बॉडी के अंदर बने उसको नॉन एसेंशियल कहेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।